नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम आपके लिए ले आ रहे हैं जीके और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे। तो आज का जो है 17 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, यहाँ पे आपके कई क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आविष्कार स्टेरोस्टेट क्या है। यह एक ऑप्शन है हमारे पास, एक हानि रहित संगीत प्रणाली है, एक स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर है, एक वक्ता है या एक रडार है। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास बी कि स्टेरोस्टेट अपनी तरह स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर में से एक है। यह स्टेथोस्कोप भारत में अपनी तरह का पहला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेथोस्कोप को साफ करने की आवश्यकता क्यों है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से सही कारण चुनिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं और इन दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही, पहला सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है या दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना होता है। तो देखिए पहला इसमें दिया है कि कई रोगियों के परीक्षण के कारण स्टेथोस्कोप पर हानिकारक नोसोकोमियल रोगजनक मौजूद होते हैं। यह है पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है, यह संभावना है कि कोविड-19 वायरस स्टेथोस्कोप से फैल सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को स्वास्थ्य सुविधाओं या केंद्रों में सैंपल देने पर पाया गया है कि यह वहां फैले नेसोकोमियल रोगजनकों द्वारा दूषित है। यही कारण है कि स्टेथोस्कोप स्टरलाइजर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा महामारी के समय में जहां सब कुछ सैनिटाइज और स्टेरिलाइज्ड किया जा रहा है, यह एक वरदान के रूप में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेरोस्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी उसी तरह का है जिसमें दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। इसमें पहला ऑप्शन है कि स्टेरोस्टेट में स्टेथोस्कोप के सुनने वाले सेंसरों को साफ करने के लिए एक विशेष रसायन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है, इसमें सफाई और स्टेरिलाइजेशन के लिए अत्याधुनिक यूवीसी जीआई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा बी कि स्टेरोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी रसायन या तरल पदार्थ का उपयोग किए बिना स्टेथोस्कोप डायाफ्राम को प्रभावी ढंग से स्टेरिलाइज करता है। इसमें अत्याधुनिक यूवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भू स्थानिक डेटा जियो स्पेटिकल डेटा निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर स्टैटिक स्थान, पृथ्वी पर गतिशील स्थान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है सी, मतलब ए और बी दोनों। यह डेटा उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में है जिनका पृथ्वी की सतह पर एक स्थान है। स्थान अल्पावधि या गतिशील में स्थिर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। पहला ऑप्शन है कि सरकार के पास 1 लाख से अधिक नैदानिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी का डेटा है। दूसरा ऑप्शन है सरकार के पास 15 लाख से अधिक नैदानिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिक का डेटा है। तीसरा ऑप्शन, सरकार के पास मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कोई डेटा नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर क्या है, सी आंसर क्या है कि सरकार के पास मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कोई डेटा नहीं है। इस बार राज्यसभा में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की संख्या के बारे में एक सवाल उठाए जाने के बाद भारत की सरकार, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि उसने देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की संख्या पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में मानचित्रण नीतियों में सुधार के संभावित कारण क्या है।
पहला ऑप्शन है कि पिछले कुछ दशकों में नीति का नवीनीकरण नहीं किया गया है, और दूसरा ऑप्शन है कि लाइसेंस प्राप्त करने की इस प्रणाली में लाल टेप शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजनाओं में देरी हो रही है। ऑप्शन हमारे पास इसी तरह का है जिस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है? आंसर है सी, कि भारत सरकार ने मानचित्रण नीतियों में सुधार का निर्णय लिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से उनका नवीनीकरण नहीं किया गया है, और लाइसेंस प्राप्त करने से लाल फीताशाही में बढ़ोतरी और परियोजनाओं में देरी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चीन का पहला मंगल मिशन मार्स मिशन कौन सा विफल रहा था? तो हमारे पास तियानवे, यूजू 1, इनगुहा 1, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी, कि इंगहुआ 1 मंगल मिशन चीन का पहला मिशन था, जो ताइवान 1 में पहले था। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, कि शहरी सहकारी बैंकों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मजबूत करने के लिए आरबीआई समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रघुराम राजन, एनएस विश्वनाथ, उर्जित पटेल या निर्मला सीतारमण? तो देखिए ऑप्शन हमारे आंसर क्या है? बी, एनएस विश्वनाथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक को मजबूत करने के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए चुने गए अभियोजक प्रोसिक्यूटर का नाम क्या है? करीम खान, क्रिस्टिन गार्डे, फतो बेन सोडान, मारिया ड्राघी? तो आप आंसर क्या है? ए, करीम खान। ब्रिटेन के करीम खान को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए अभियोजक के रूप में चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस देश के साथ लैंडर शाटूट बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की या जॉर्डन के साथ? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए, कि भारत और अफगानिस्तान ने इस साल 9 फरवरी को काबुल में लैंडर शाटूट बांध के निर्माण के लिए एक एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। थैंक यू वेरी मच।